Dear students of 10th class, अस्सलामु अलैकुम। पिछले लेक्चर में आपने जनरल रूल्स के बारे में पढ़ा कि जनरल रूल्स का इतलाक किस पे होता है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, टेंसेस पे, प्रोनाउन्स पे, एडजेक्टिव्स पे, टाइम एक्सप्रेशंस पे या प्लेसेस पे। आज के इस लेक्चर में हम स्पेशल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्पेशल रूल्स का इतलाक कहाँ होता है, कैसे होता है। सबसे पहले स्टेटमेंट्स जो हैं, स्टेटमेंट्स को हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिख सकते हैं, जिस वक्त हम उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएं। स्टेटमेंट्स का मतलब है असर्टिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें सबसे पहले एक बात आप हमें जहन में रखनी है कि जिस वक्त रिपोर्टिंग वर्ब, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज विदाउट एन ऑब्जेक्ट, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। ये चेंज नहीं होती है रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब अगर से होगी, एडमिट होगी, आंसर होगी, एटसेट्रा, it will remain unchanged. For example, he said I am poor. He said, जो इसमें said रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर हम इसको इंडायरेक्ट बनाने की कोशिश करें, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, he said that he was poor. said जो है, said की जगह हम told नहीं लिख सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात आप हमें जहन में रखनी है कि अगर सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, उस वक्त वो चेंज होता है टेल में या टोल्ड में, टेल या टोल्ड में, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर ही सेड टू मी होगा, उस वक्त ही टोल्ड मी बनेगा, टोल्ड मी, और उसके बाद कंजक्शन डैड का हम इस्तेमाल करते हैं। और टोल्ड के बाद हम किसी भी सूरत में टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा रूल, इसके लिए फॉलो करना। और तीसरा कि आप हमें इसमें कंजक्शन डैड का इस्तेमाल करना है। डैड कैन बी प्लेस्ड बिफोर द इनडायरेक्ट स्पीच। एक और एग्जांपल, आई सेड टू हिम यू हैव स्पोकन द ट्रूथ। आई सेड टू पहले ही मैंने आपको बता दिया, टोल्ड में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट इसमें प्रोनाउन है, आई टोल्ड हिम, इसके बाद कंजक्शन डैड, ही हैड स्पोकन द ट्रूथ। हो गया ये स्टेटमेंट्स के बारे में। अब जो क्वेश्चंस होते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंसेस होते हैं, फिलहाल हम दो किस्म के इंट्रागेटिव सेंटेंसेस के बारे में यहाँ सीखने की कोशिश करेंगे कि इनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चंस जो हैं ये दो तरह के आप फिलहाल याद रखो। एक हो गया WH क्वेश्चंस, या इनको हम क्वेश्चन, वी कैन आल्सो कॉल देम क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस। और WH क्वेश्चंस हो गए वो क्वेश्चंस दैट बिगिन विद WH और दैट बिगिन विद क्वेश्चन। और दूसरे जो है वो यस नो क्वेश्चंस हैं। यस नो क्वेश्चंस हो गए वो क्वेश्चंस डैट क्वेश्चंस और दोज क्वेश्चंस व्हिच बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब्स। इसी तरह जिस वक्त हम क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, उस वक्त हम इनको क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट बन जाता है, फिर ये चेंज होता है स्टेटमेंट में। मिसाल के तौर पर ही सेड टू मी हाउ आर यू फीलिंग। और एक बात ये भी जहन में रखनी है कि इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आस्क्ड में चेंज होगी, इंक्वायर में चेंज होगी। इसी तरह ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी बनेगा, आस्क्ड टू मी नहीं आएगा, ही आस्क्ड मी। और हाउ आई वाज फीलिंग। और इसमें एक और बात जहन में रखनी है कि यहाँ क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट था हाउ आर यू फीलिंग,
उस वक़्त वर्ब के बाद सब्जेक्ट था। जिस वक़्त हम इसको इनडायरेक्ट में लेते हैं, स्टेटमेंट में ये चेंज हो जाता है, उस वक़्त हमें हाउ के बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, या कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, हाउ आई वॉज फीलिंग, ये नहीं कह सकते हैं हाउ वॉज आई फीलिंग। और सारे जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट स्पीच में वो चेंज हो जाते हैं स्टेटमेंट्स में, दे आर चेंज्ड इनटू स्टेटमेंट्स। इसी तरह यस नो क्वेश्चंस, हाउ वी कैन चेंज देम, और इसमें किस कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज होती है, इट इज चेंज्ड इनटू आस्क या इंक्वायर, जैसे मैंने ऊपर ही बता दिया, या आस्क के बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब है जिस पर्सन को हम एड्रेस कर रहे हो, मुखातिब हो। और दूसरी बात इसमें याद रखनी है, इफ और वेदर इज यूज्ड व्हेन इट इज ए यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन जिस वक्त हो उस वक्त हम इफ, या अगर हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने की कोशिश करें, हमें कंजक्शन इफ या वेदर का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम, डू यू नो व्हेन शी विल गो होम। आई सेड टू हिम, डू यू नो व्हेन शी विल गो होम। ये यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन का मतलब है जिसका आंसर आइदर इन यस और नो में हो। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इज से, एम से, और से, वाज, वेयर, हैव, हैड, एटसेट्रा। इसी तरह ये ऐसे होगा इसका चेंज। आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू, इफ ही न्यू, या वेदर ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम। ये इसके लिए रूल है। और एक बात फिर मैं आपको क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन के बारे में ये बता दूं कि इसमें जो ये कंजक्शन है, इसी या जिससे शुरू होता है यही रिपीट होता है। क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन इज रिपीटेड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन ही रिपीट होता है। जिस वक्त ये क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन हो, एक और मिसाल, शी सेड व्हाई डिडंट ही कम। व्हाई जो है ये क्वेश्चन है, यही रिपीट होगा इनडायरेक्ट में। शी आस्क्ड मी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल इसमें करते हैं, पर्सन जिसको हम एड्रेस कर रहे हो। शी आस्क्ड मी व्हाई ही डिडंट कम, और पहले ही बता दिया है कि सब्जेक्ट वर्ब के पहले और क्वेश्चन के बाद ही फॉलो होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट में चेंज हो जाता है। और लास्ट में हम इसको क्वेश्चन मार्क में ही फुल स्टॉप डालते हैं इनडायरेक्ट में। शी आस्क्ड मी व्हाई ही डिडंट कम। और ये भी याद रखना है कि डैट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड जो हो, इससे पहले किसी भी सूरत में डैट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आई आस्क्ड देम दैट वाई नहीं आएगा, आई आस्क्ड देम वाई। उसी तरह ये भी आपको बता दिया कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आती है जिस वक्त हम इसको चेंज करते हैं। या जैसे फिर एक और एग्जांपल, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। इसको भी हम ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, यहाँ पहले आएगा वर्ब के पहले और क्वेश्चन के वर्ड के बाद ही, व्हाट आई वाज डूइंग। और यस नो क्वेश्चन जो है ये मैंने पहले भी आपको बता दिया कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ये हो गया आज स्पेशल रूल्स में स्टेटमेंट्स के बारे में, स्टेटमेंट्स को कैसे चेंज करते हैं, क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चंस को, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस को और यस नो क्वेश्चंस को हम कैसे चेंज करते हैं। और अगले लेक्चर में हम इंपरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।